तो हमारा संकल्प था पहले कि राम मंदिर बनने के बाद में हम जूता चप्पल ग्रहण करेंगे, लेकिन अब जो है थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि काशी में भी थोड़ा सा फांस लटका हुआ है, वो भी ठीक होगा। और भगवान श्याम सुंदर की जब तक बंसी नहीं बजेगी तब तक जूता चप्पल ग्रहण नहीं होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और वो भी देखेंगे आप जो है ठाकुर जी ने चाहा तो 2025 तक जो है और सब राधे राधे जय श्री राम हो जाएगा सब जगह। अरे महाराज पहले से बना हुआ है सब राम राम जय श्री राम, तो अरे विश्व में। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। हमारे देश में ऐसे ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपनी सारी ऐशो आराम सुख सुविधाओं को त्याग कर एक ऐसे दुखदायी जीवन को धारण किया है जिसे हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसे ही संत हमें पीतमपुरा के साईं धाम मंदिर में मिल गए, जिन्होंने कुछ वर्षों पहले ही पांव से चप्पल जूते त्याग दिए। तब से ये हमेशा नंगे पांव ही रहते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि जब तक श्री राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता, साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक ये पांव में चप्पल और जूते धारण नहीं करेंगे। ऐसे इनकी प्रतिज्ञा है। इनका नाम है आचार्य सियाराम सारस्वत, जिनसे बात की जनमत की पुकार के चीफ एडिटर आर.के. जायसवाल ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और एक ऐसे हमें शख्स मिले हैं जो बता रहे हैं कि वो जूता चप्पल कभी पहने नहीं, जब तक मंदिर बन नहीं जाएगा तब तक ये जूते चप्पल धारण नहीं करेंगे। क्या है भैया? देखो ऐसा है कि जब केस चल रहा था ना राम मंदिर का, तो लोग कहते थे कि राम जी कहाँ पैदा हुए, सबूत लाइए। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता था कि राम मंदिर नो मैन इश्यू फॉर अस। अरे भाई आप एक बात बताइए, आपको अपने दादा परदादा का तो नाम पता नहीं है ना? अब राम जी का सबूत मांग रहे हो। अरे आपको पता होना चाहिए कि आप उस देश के वासी हैं कि जिस देश के संविधान में सबसे पहला जो फोटो है वो भगवान राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का लगा हुआ है, और फिर भी आप कहते राम जी कहाँ पैदा हुए, सबूत लाइए। राम सेतु जो बना हुआ है उसके लिए कहते काल्पनिक है। अरे भाई आप एक बात बताइए जी। हाँ तो देखो ऐसा है, नहीं, हमारा जो पहले विचार था वो यही था, क्योंकि हमने पहले भी कह रखा है कि हमारा राम मंदिर ऐसा दिव्य और भव्य बनेगा कि संसार में न कोई मंदिर ऐसा था और न इन फ्यूचर में होगा। तो ऐसा हमारा राम मंदिर होगा। और उस समय हमने बोल भी दिया था कि आप चाहे कितना भी हल्ला करते रहो, शेर जब चलता है तो गीदड़ कितने भी शोर करते रहो, कुत्ता कितने भी शोर करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। विपक्षी नेताओं को बुला रहे राम मंदिर में, वो तो आने के लिए तैयार हैं। भाई ऐसा है, देखो सुनो, भगवान राम जी जो है बैरियु राम बढ़ाई करही, राम जी की बढ़ाई जो है वो बैरी लोग भी करते थे। तो भगवान के संतों की कृपा के स्वरूप जो है, और मोदी जी और योगी जी मिले हैं, तो इसमें बैरी लोग भी आकर के जय श्री राम करने लगे। आपको पता होगा कि जो केवल चुनाव के समय और कहते थे कि राम मंदिर को कोई संसार में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ माँ का लाल जो राम मंदिर बनवाएगा, ये तो हिंदुओं का वोट बैंक है। आप देखो कि आज वही लोग जो है राम जी के मंदिर के लिए और तिलक लगा करके मंदिर मंदिर जा रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कपिल सिब्बल को निमंत्रण वगैरह दिया है आप लोगों ने? अरे कपिल सिब्बल या दिग्विजय सिंह ये सब हैं क्या? ये सब जो है ना, ये मौके की रोटी सेकने वाले। जो आपको पता है एक काबुल से कोई व्यक्ति आया था, तो वो कह रहा था कि भैया क्या काबुल में घोड़े पैदा होते हैं क्या, जो इतना घोड़ा महंगा बिकता है? तो बोले कि नहीं, घोड़े नहीं, गधा और खच्चर भी पैदा होते हैं। क्योंकि आपको देखेंगे कि पहाड़ों पे जो वजन ढोने वाले हैं ना, वो खच्चर सक्सेस होता है, न कि घोड़ा। लेकिन खच्चर का न पास्ट था न फ्यूचर है, वो केवल प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। तो ये ऐसे लोग जो है ना, ये हमारी सनातन परंपरा में इस तरह से पैदा हो जाते हैं, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि चारों ओर भगवा ही भगवा दिखाई देगा हमारे सनातन धर्म का, क्योंकि भारत विश्वगुरु था, है और आने वाले समय में होगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म, क्योंकि आप देखेंगे यही हमारा धर्म है। जब पूजा होती है, अरे स्वामी प्रसाद मौर्य किसी काम के थोड़ी हैं, ये किसी गिनती में नहीं आते। इनका नाम लेने से तो मुंह और खराब होता है, ऐसे शब्दों को नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे ना कि ऐसे पैदा हो जाते हैं संयोग से या जैसे भी है।
तो हाँ, तो हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा धर्म एक ऐसा है, जब हम पूजा करते हैं तब कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी निरोगी हों, सभी ऐश्वर्यवान हों, धनवान हों, समृद्धवान हों। तो ऐसा, और ये देखो हमारा छोटा सा बच्चा जो है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा ऐसा ही जो है संकल्प होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस तरह से सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास और हर तरह से जो है आनंदमय हो। और हमारे राम जी आ ही रहे हैं, तो हमारा संकल्प था पहले कि राम मंदिर बनने के बाद में हम जूता चप्पल ग्रहण करेंगे, लेकिन अब जो है थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि काशी में भी थोड़ा सा फांस लटका हुआ है, वो भी ठीक होगा। और भगवान श्याम सुंदर की जब तक बंसी नहीं बजेगी तब तक जूता चप्पल ग्रहण नहीं होगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और वो भी देखेंगे आप जो है, ठाकुर जी ने चाहा तो 2025 तक जो है और सब राधे राधे जय श्री राम हो जाएगा सब जगह। अरे महाराज पहले से बना हुआ है सब राम राम जय श्री राम। तो अरे विश्व में कोई ऐसा देश है जहाँ तुलसी पूजन नहीं हो रहा है, जहाँ जय श्री राम की जहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जा रही, जहाँ दीपावली नहीं मनाई जा रही है, कौन सा ऐसा देश है? तो सब होगा, जय श्री राम होगा। आप देखेंगे इन्होंने जब गुफा में तपस्या की थी केदारनाथ में, तो कोई ये सोच करके तपस्या नहीं की थी भैया कि हमको जो है और जो है मुख्यमंत्री पद मिलेगा या हमको प्रधानमंत्री पद मिलेगा। आपको याद होगा कि 2013 में जब हम सिंगापुर गए थे, पानी के जहाज़ पर भी राधे राधे हुआ था, तो उस समय में जो है हम वोडाफोन और एयरटेल के एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं, तो वहाँ पे जो है एक कॉल आया ऐसे ही, तो बिहारी जी का नाम लेकर के बैठते, बाकी बिहारी जी में भी सेवा अपनी वृंदावन में, तो बाकी बिहारी जी का नाम लेकर के ऐसे सीट पे बैठते। तो किसी, अब जैसे फ़ोन करने वाला कौन है पता ही नहीं चलता ना कौन बात कर रहा है, नाम डुप्लीकेट लेकर के भी बात करते हैं। तो वहाँ पे ऐसे आया फ़ोन, तो बोले कि पौना घंटा तक बात होता रहा बिहारी जी की कृपा से, और हम जो भी कहते रहे वो सामने वाली लेडीज एक्सेप्ट करती रहीं। फिर दोबारा से जब हम प्लेनेटरी पोजीशन को देखे तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेनेटरी पोजीशन था उनका। तो हम बोले कि सियाराम ये कुंडली जो है किसी नॉर्मल लेडीज की नहीं है। तो हम बोले देवी जी आप एक बार शुभ नाम बताएंगे अपना? कि गुरुजी मैं नाम बाद में बताऊंगी, पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है। बोले बोलिए। कि फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या मैं गुजरात की सीएम बन सकती हूँ, ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन था। तो हमारा ध्यान एकदम गया, हम बोले भाई ये जो है जो हमारा कैलकुलेशन था कि ठीक है कि सामने वाली लेडीज नॉर्मल नहीं है, वो आलू प्याज का रेट नहीं पूछ रही। हमारा शब्द था, हम बोले देवी जी बिहारी जी की इच्छा से आपकी पोजीशन को एकदम क्लियर कह सकते हैं, बस इतना करना वृंदावन जा करके तुलसी के पत्तों की माला बिहारी जी को पहना देना और माखन मिश्री का भोग लगा देना और कुछ गौ सेवा कर लेना। कि गुरुजी अभी तो नहीं कर सकती, हम बोले किसी थर्ड पर्सन को भेज के करा दीजिए और जब समय मिल जाए तब आप कर लेना। कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलिए कि क्या मेरा चार्टर्ड प्लेन होगा? हम बोले मैडम जब सीएम पोस्ट ऑफ गुजरात ये आपके लिए क्लियर बता दिया गया है तो चार्टर्ड प्लेन कौन सी बड़ी बात है। फिर और उनके कुछ क्वेश्चन थे वो हम सब सीक्रेट कर दिए। अब ठाकुर जी की कृपा से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तब नीचे जब उतरे तो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ना, आप देखें ना जो कॉल कहते हैं ना, कॉल जब चलाते हैं आप तो कहते हैं कि और कॉल में भी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी इशू, ये सब कहने की बात है, 100% कॉल रिकॉर्डेड होता है। तो फिर वो बोले कि गुरुजी आज किससे बात हुआ आपका? हम बोले भाई पता नहीं, कि ये आनंदी बहन से बात हुआ था। और वही ठाकुर जी की कृपा से देखो सीएम बनी, क्योंकि उनको यह था कि मोदी जी सेंटर में पहुंच जाएंगे तो सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि राज्य मंत्री थी उस समय में ये, तो वही जो है सीएम बनी। उसके बाद में आफ्टर डेट आप देखेंगे कि राजस्थान की भी गवर्नर बनी। और हमने बोल दिया था, हम बोले मैडम आपका लाइफ का गोल्डन टाइम इज स्टार्टिंग। और वही जो है देखो आज की डेट में, और यूपी की गवर्नर भी हैं, और राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तब भी उनका द्वारा ईंट लगाया गया, और आज राम दरबार की जब प्रतिष्ठा होगी तो भी उनका हाथ लग रहा है। तो ये सब प्रारब्ध की ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि आदमी कमाने से धनवान नहीं बनता है। कमाने से धनवान बनता तो बचपन से मजदूरी करने वाला करोड़पति बन जाता, बट नॉट मे बी पॉसिबल। कमाने से धनवान नहीं बनता है, खाने से पहलवान नहीं बनता है, और पढ़ने लिखने से ज्ञानवान या विद्वान नहीं बनता। आप देख सकते हैं। बताइए खबरें आ रही है कि आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा, जो बहुत योगदान है लाल कृष्ण आडवाणी का। नहीं देखो ऐसा है ना, देखो आडवाणी जी ने कुछ गलती किया, अच्छा बहुत कुछ किया, क्योंकि राम जी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और आपको पता है कि जो भगवान के साथ में रहते हैं तभी आनंद है, भगवान से दूरी बनाते ही गड़बड़ है। तो आप देखेंगे कि आडवाणी जी ने जो भी राम मंदिर के लिए योगदान दिया वो अविस्मरणीय है, वो अभिवादनशील है, वो बहुत ही नमन के योग्य हैं। और
लेकिन उन्होंने बस जाकर के बुलाया क्यों नहीं जा रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बुलाया नहीं जा रहा है। ऐसा है वो देखो शरीर की स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है समझे, वो उनका आशीर्वाद है आडवाणी जी का, और ऐसा बात नहीं है नहीं बुलाया। ये तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसे कहते हैं कि माता पिता जो है ना, पिता पुत्र जो है। तो देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को बुलाए जाने पर ये क्या कह रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।